हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल लर्निंग, जहां हम फाइनेंस को सिंपल, फन और एक्शनेबल बनाते हैं। क्या आप कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि आपको लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आप सोचते हैं कि इसमें शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे बिग मिथ्स को बस्ट करेंगे जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से रोक रहे हैं। तो चलिए फैक्ट्स और मिथ्स के बीच का फर्क समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन सच ये है कि म्यूचुअल फंड्स असल में आम इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं, जो शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम या एक्सपर्टीज नहीं रखते। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जो आपके लिए मार्केट रिसर्च करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको एक फुल टाइम प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है, जो आपके पैसे को संभालता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे आप एक स्किल्ड ड्राइवर को हायर कर रहे हैं, जो आपको एक मुश्किल सफर पर ले जा रहा है। आपको बस बैक सीट पे बैठकर सफर का मजा लेना है। एक और आम सोच ये है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए काम आ सकते हैं? बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों के लिए और कुछ सालों के लिए। जैसे लिक्विड फंड्स 91 दिन तक के लिए होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इनकम फंड्स 10 सालों तक चल सकते हैं। तो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन कुछ भी हो, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आपकी जरूरत के मुताबिक जरूर होगा। चाहे आप अगली साल के वेकेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हो या रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हो, म्यूचुअल फंड्स आपके टाइमलाइन के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा है, जबकि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है और आपको उन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता है जो शायद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अदरवाइज आउट ऑफ रीच होते। सोचिए कि आपके पास एक बास्केट है जिसमें सिर्फ सेब ही नहीं, बल्कि संतरे, केला और अंगूर भी है। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वो आपके रिस्क को कम करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ मिक्स ऑफ एसेट्स। ये मिथ बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, सोचना कि एक म्यूचुअल फंड जिसका NAV नेट एसेट वैल्यू कम है, वो उस म्यूचुअल फंड से बेहतर है जिसका NAV ज्यादा है। सच्चाई ये है कि NAV सिर्फ फंड के एसेट्स की करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे आप 10 रुपये पर यूनिट या 25 रुपये पर यूनिट पे फंड खरीदे, असल बात यह है कि उसके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। सोचिए, चाहे आप कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट पे खरीदे या फुल प्राइस पे, उसकी क्वालिटी तो नहीं बदलती। बिल्कुल ऐसे ही NAV फंड की क्वालिटी या फ्यूचर रिटर्न्स को डिसाइड नहीं करता। आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल गलत। आप सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। म्यूचुअल फंड सबके लिए एक्सेसिबल है, चाहे आप एक सीजन इन्वेस्टर हो या बस शुरू कर रहे हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) के थ्रू आप छोटी छोटी रकम रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करना। शुरू में ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन टाइम के साथ ये कुछ सब्सटैंशियल बन सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, लेकिन ये सच नहीं है। डीमैट फॉर्म में म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के लिए ये जरूरी है। बाकी सब स्कीम्स के लिए आप बिना डीमैट अकाउंट के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीम करना या अपने डिवाइस पर डाउनलोड करना। चॉइस आपकी है कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। एक और आम मिसकंसेप्शन ये है कि हाई NAV वाला म्यूचुअल फंड अपनी पीक पर है और अब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। असल में हाई NAV सिर्फ ये दिखाता है कि फंड ने टाइम के साथ अच्छा परफॉर्म किया है। ये नहीं दिखाता कि फंड एक्सपेंसिव है या उसका ग्रोथ पोटेंशियल खत्म हो गया है। याद रखिए, जैसे एक कार ने बहुत सारे माइल्स ट्रैवल कर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें अब पेट्रोल नहीं बचा है। बिल्कुल ऐसे ही
हाई नैव वेल फंड में अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। आखिर में चलिए ये मिथ टैकल करते हैं कि टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड खरीदना बेटर रिटर्न्स इंश्योर करता है, जबकि रेटिंग्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। ये सब कुछ नहीं होता। रेटिंग्स पास परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है, जो फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। फंड के परफॉर्मेंस को टाइम के साथ ट्रैक करना और उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना जरूरी होता है। तो ये थे कुछ आम मिथ्स जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों के बीच में है और इनका सच। अगली बार जब आप इन्वेस्ट करने का सोचें, तो इन फैक्ट्स को याद रखें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। म्यूचुअल फंड्स वेल्थ बिल्ड करने का एक ग्रेट टूल हो सकते हैं और सही नॉलेज के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, जहां आपको और भी ऐसे टिप्स और इंसाइट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।